नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। तो आज का हमारा टॉपिक है FTP सर्वर। इसे कैसे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करते हैं इसके बारे में एक तो मैं आपको आज बताऊंगा, और साथ में इसे विंडोज़ एंड लिनक्स में कैसे एक्सेस करते हैं उसके बारे में भी एक बार आपको बताऊंगा। आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस की आप तक आए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। FTP सर्वर का जो डिफ़ॉल्ट पैकेज नेम है वो है VSFTPD। अगर आप इसको yum के थ्रू इंस्टॉल करते हैं तो yum इंस्टॉल VSFTPD कमांड अगर प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे तो आपका FTP सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है वो होती है /etc के अंदर VSFTP डायरेक्टरी के अंदर vsftpd.conf नाम से इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसको हमने एडिट करना है। तो मैं अब इसका आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड, इसका अभी प्रैक्टिकल देख लेते हैं, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले हमें FTP का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए कमांड रहेगी yum इंस्टॉल। और yum को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और yum क्या है इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शंस में भी रखा हुआ है, तो आप वहां से भी एक बार देख सकते हैं अगर आपको yum का नॉलेज नहीं है तो। yum इंस्टॉल और पैकेज नेम मैंने आपको जैसे पहले बताया था VSFTPD। और मेरे को नोटिफिकेशन ना दे और डायरेक्ट अगर इसको पैकेज मिलता है तो ये डायरेक्ट उसको इंस्टॉल कर दे, उसके लिए -y। तो ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें नीचे लिख के आ रहा है VSFTP इंस्टॉल्ड। अब इसकी एक बार हम सर्विस चेक कर लेते हैं। ये मेरा एक्चुअली इंस्टॉल तो हो रखा है बट मेरी सर्विस अभी भी बंद पड़ी है, इनएक्टिव आ रही है। तो उसको मेरे को एनेबल करके उसको रीस्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको एनेबल कर लेता हूँ। एनेबल का जो मतलब रहता है इसमें कि जैसे ही आप उसको रिबूट करोगे तो वो, अगर आपने स्टॉप रखा तो वो स्टॉप रहेगा, अगर आपने उसको एनेबल कर रखा है तो वो जैसे अगर रिस्टार्ट था यानी स्टार्ट था, रिबूट करने से पहले अगर मेरी जो सर्विस स्टार्ट थी वो उसको एज इट इज स्टार्ट कर देगा। तो आपको मैनुअली स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगी। VSFTPD। इसके बाद इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो इसकी सर्विस एक बार हम चेक कर लेते हैं स्टेटस। तो ये मेरा अभी जो FTP की सर्विस है वो एक्टिव आ रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस एक बार हम देख लेते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, पहले तो हम इसके फोल्डर पे जाते हैं, जो डायरेक्टरी में जाते हैं। सॉरी, फोल्डर एक्चुअल में विंडोज में हम फोल्डर बोल देते हैं बट लिनक्स में डायरेक्टरीज शब्द बोला जाता है। तो हम डायरेक्टरी में जाते हैं। FTP की डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है ETC के अंदर VSFTPD डायरेक्टरी। अगर आप यहाँ पे ls करेंगे तो आपको 3-4 फाइल्स दिखेंगी। एक तो FTP यूजर्स, यूजर लिस्ट, vsftp.conf जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, vsftpd _conf_migrate.sh। ये अगर माइग्रेशन करनी हो हमने किसी दूसरे सिस्टम में तो उसके लिए है। और इसकी एक मैंने .org करके एक बैकअप ले रखा है ऑलरेडी। अगर कभी मेरी फाइल ये करप्ट हो जाती है तो मैं इसको यहाँ से रेप्लिकेट कर सकता हूँ। तो इसमें एक तो बात ये मैं समझा देता हूँ कि हमारा जो FTP सर्वर जब भी हम क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर लिस्ट वाली जो फाइल है
इसके अंदर ऑलरेडी यूजर्स लिस्ट होती है, जो कि इस फाइल का मीन्स है कि अगर ये सारे के सारे डिनाय रहेंगे, इनको किसी को भी एक्सेस नहीं रहेगा, मतलब जिसका नाम इस फाइल में होगा उसको एक्सेस नहीं रहेगा और सभी यूजर्स को इसका एक्सेस रहेगा। बट हमने इसका उल्टा करना है। हमने सिर्फ अगर मेरी कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि आपने सिर्फ FTP सर्वर का एक्सेस 5 आदमियों को देना है और हजारों यूजर्स आपके हैं, 1000 यूजर्स आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, बस अपने 5 एम्प्लॉइज को FTP का एक्सेस देना है, तब आपको अगर बाय डिफॉल्ट लेके हम चलते हैं तो आपको 995 एम्प्लॉइज के नाम इस फाइल में एंटर करने पड़ेंगे। बट इसका हम उल्टा लेके चलेंगे कि इस फाइल में जिस एम्प्लॉय का नाम होगा वही सिर्फ FTP सर्वर को एक्सेस कर सके, बाकी सारे डिनायल मोड पे रहेंगे। तो वो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखते हैं। विम ओपन करेंगे, विम में vsft फाइल को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले एनोनिमस एनेबल, मतलब इसको कोई भी यूजर इसको एक्सेस कर सके। तो हमने इसको यूजर ऑथेंटिकेटेड बनाना है, इसलिए इसका एनोनिमस एक्सेस बंद करना पड़ेगा, डिनाई करना पड़ेगा। तो इसकी जगह पे हमने यस की जगह पे हमने नो को टाइप करना है। लोकल एनेबल यस, राइट एनेबल यस, लोकल मास्क यानी इसकी जो रहेंगी परमिशंस रहेंगी वो 022 रहेंगी। अगर आपको इसको चेंज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो आप वैसे इसकी परमिशंस सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने बिल्कुल एंड पे आना है। एंड में आके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर लिस्ट एनेबल यस, मतलब इसमें जो भी रहेगा वो अभी तक एक्सेस रहेगा, सॉरी डिनाई रहेंगे जिस यूजर लिस्ट का नाम है। अब हमें इसका उल्टा करना है, तो हमने यहाँ पे करना है यूजर लिस्ट अंडरस्कोर और डिनाई इज इक्वल टू नो। इसका मतलब है कि यूजर लिस्ट का जो डिनाई पहले डिनाई कर रहा था, अब इसको ये नो करेगा, यानी जिस उस फाइल में जिस भी यूजर का नाम रहेगा अब उसके लिए सिर्फ एक्सेस रहेगा, बाकियों के लिए ये डिनाई हो जाएगा। साथ में एक नई लाइन और क्रिएट करेंगे और उसमें आप लिखेंगे अलाउ अंडरस्कोर राइटेबल अंडरस्कोर ch रूट, यानी इसको ch रूट की परमिशंस जिस डायरेक्टरी मतलब कि आप जो भी यूजर FTP यूजर पे लॉगिन करेगा वो अपनी स्लैश यानी अपनी होम डायरेक्टरी पे ही इसको परमिशंस मिलेंगी। तो उसके लिए अपनी होम डायरेक्टरी का इसको पाथ मिलेगा। यस, अब आप ऊपर देखेंगे तो हमने यहाँ पे ch रूट को एनेबल कर दिया है राइट एक्सेस को, तो इसलिए हमें ये ch लोकल यूजर यस इसको हटाएंगे। अनचेक करेंगे ch रूट लिस्ट एनेबल। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस भी यूजर को ch रूट की परमिशंस देनी है
उसके लिए हमें एक और फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उन यूजर्स के नाम इसमें एंटर करके हमें डालना पड़ेगा। तो इसको भी हमें अनमास्क करना पड़ेगा, अनचेक करना पड़ेगा। इसके बाद हमने जो ch की एक फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया chroot-list, उसको हमने यहाँ पे परमिशन देनी है, उसका पाथ। तो उस पाथ के लिए इसको भी हमें अनचेक करना पड़ेगा। तो मेरी ये FTP की कॉन्फ़िगरेशन, अब ये फाइल को मेरे को सेव करना है। सेव करने के लिए अब मुझे यूजर लिस्ट पे जाना है। जो यूजर लिस्ट है, अब मेरे को किस किस यूजर को एक्सेस देना है, अब वो काम रहेगा। उसके लिए विम के साथ फाइल का नेम यूजर लिस्ट। अब इस यूजर लिस्ट में बहुत सारे यूजर्स ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड रहेंगे, जैसे रूट, बीन, डेमन, एडीएम, आईपी, सिंक, शटडाउन, हॉल्ट, मेल, न्यूज। तो मेरे को ये सारे के सारे डिलीट करने पड़ेंगे। यहाँ पे मेरे को यूजर के नाम देने पड़ेंगे। तो मेरे पास अभी मोहन, गोपाल एंड मादेमी करके 3 यूजर क्रिएट है। तो सिर्फ मैं मोहन को इसकी परमिशन दूंगा, मोहन, और इसको सेव कर दूंगा फाइल को। सिर्फ एक यूजर को मैं एक्सेस दूंगा, बाकी किसी भी यूजर को एक्सेस नहीं रहेगा। साथ में अब मेरे को एक फाइल क्रिएट करनी है, chroot, जो कि जो मैंने आपको बोला था कि chroot-list, ये फाइल हमने अब क्रिएट करनी है। इसके लिए मेरे को विम और उस फाइल का नया नाम जो मैंने बनानी है chroot-list, वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसमें अभी हमने एंटर करना है। तो मैंने मोहन को परमिशन दे रखी है, तो मैंने मोहन का नाम एंटर करना है। और जिस जिस यूजर को आपने परमिशंस देनी है, उन यूजर्स का यहाँ पे नाम आपको एंटर करना पड़ेगा। तो मैंने मोहन को सिर्फ FTP का एक्सेस देना है, तो मैंने मोहन का ही नाम एंटर किया है और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हमारे को ये सर्विस जो है रीस्टार्ट करनी है। रीस्टार्ट करने के लिए कमांड है systemctl restart vsftpd और एंटर करेंगे। मेरी सर्विस को रीस्टार्ट मैंने कर दिया है। अब इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मेरे को फायरवॉल पे पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा FTP का। उसके लिए रहेगा firewall cmd -add service is equal to FTP, यानी FTP सर्वर है इसलिए सर्विस का नाम FTP। आप यहाँ पे पोर्ट के नाम से भी कर सकते हो, पोर्ट के नंबर से भी कर सकते हो और सर्विस के नेम पे भी कर सकते हैं। और मेरे को उसको परमानेंट करना है, परमानेंट। एंटर करेंगे तो ये आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। बट यहाँ पे वार्निंग जो आ रही है ऑलरेडी एनेबल्ड, यानी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी FTP एनेबल्ड थी, इसीलिए। उसके बाद मेरे को, अगर आप परमानेंट करते हैं तो सर्विस को रीलोड करना पड़ेगा। इसके लिए रहेगा firewall -cmd -reload। ओके, तो ये मेरा काम यहाँ पे अब खत्म हो चुका है। अब आप इसको एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट आप अपने किसी भी ब्राउजर से भी कर सकते हैं। मैं ब्राउजर से भी आपको
एक्सेस करके दिखाता हूं। अपने सिस्टम का आईपी चेक करेंगे। मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है टाइप करना रहेगा यहाँ पे FTP 192.168.43.125। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये यूजर नेम पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। तो मैंने अभी मोहन को पासवर्ड नहीं दे रखा है। WD पासवर्ड दे देता हूँ 123456 123456। पासवर्ड सेट कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पे मोहन को क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं मादेमी को क्लिक करता हूँ, जिसको हमने एक्सेस नहीं दिया है। मादेमी का पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये एक्सेस नहीं करेगा, बट अगर उसी की जगह FTP मोहन से मैं अगर लॉगिन करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो आप ये देख सकते हैं कि इसने FTP सर्वर को लॉगिन कर लिया है। बट अभी तक कोई भी फाइल इसमें नहीं डली है। एक फाइल कनेक्ट कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं, मैंने वहां पे एक सैंपल txt फाइल क्रिएट करी थी। तो यहाँ पे भी सैंपल txt फाइल आपको शो हो रही है। सेम अभी से अगर आप विंडोज से, ये तो आपने ब्राउजर के थ्रू इसको एक्सेस किया। अगर मैं इसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू अगर एक्सेस करना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे फाइलज़िला क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आपको यूजर का नाम पूछेगा। तो यूजर का नाम होस्ट, यहाँ पे आईपी एड्रेस रहेगा। तो आईपी एड्रेस है मेरा 192.168.43.125। यूजर नेम मोहन और पासवर्ड रहेगा 123456। आप पोर्ट नंबर दे सकते हैं। कनेक्ट। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो ये मोहन की बाय डिफॉल्ट इसके होम फोल्डर पे ये आपको ले जाएगा। सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको सैंपल फाइल शो हो जाएगी। आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड ऐड फाइल भी करनी है तो आप यहाँ से कोई भी फाइल को ऐड भी कर सकते हैं। बट जबकि आप अगर ब्राउजर से आपको सिर्फ यूनिडायरेक्शनल रहता है, आप वहां से ओनली डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आप फाइलज़िला आप यूज करते हैं तो यहाँ से आप एक फाइल को ऐड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था FTP सर्वर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।